हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी चैनल। मैं स्वागत करती हूं आपका। और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक आज हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स बस क्लास 8 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11 ए। और हमारा टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो एक्सरसाइज 11 ए में आज हम रीड कर रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 11 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की रीडिंग करते हैं सबसे पहले। जैसे अभी तक हम करते आए थे, सेम वही मेथड यूज करना है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ 100 मीटर हाई बिल्डिंग इज 72 मीटर एट अ पर्टिकुलर टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टावर whose shadow is 18 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। तो इसमें हमें शेडो दी गई है और बिल्डिंग की हाइट दी गई है। तो हमें लेंथ निकालनी है टावर की, अगर उसकी शेडो 18 मीटर लॉन्ग होती है तो। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं अब इसका सोल्यूशन। देखिए शेडो गिवन है और शेडो भी हमें गिवन है मीटर्स में, एंड जो बिल्डिंग है वो भी हमें उसकी हाइट भी मीटर्स में ही गिवन है। ठीक है, तो शेडो की जो हाइट दी गई है वो कहता है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 100 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट है 100 मीटर, शेडो की नहीं है। इज 72। तो ये हमें ध्यान से लिखना है, ये कंफ्यूजिंग लाइन है गाइस। देखिए ये कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए 100 मीटर हाई बिल्डिंग इज, तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना उसके लिए ये वाला अमाउंट यूज करना है। द लेंथ ऑफ द शेडो इज 72 मीटर, और किसकी है? 100 मीटर हाई बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन केयरफुली करना है। आगे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ टावर, यानी बिल्डिंग की हाइट हमने फाइंड आउट करनी है अगर शेडो 18 मीटर हाइट। तो ये फाइंड आउट करना है भाई टू। अब तो आप खुद ही कर लेंगे, मुझे नहीं लगता मुझे आगे करवाने की जरूरत है। फिर भी चलिए मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हूँ। x1 y1 एंड x2 y2। 72 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 18 अपॉन में y2। क्रॉस मल्टीप्लाई एज इट इज, जैसे हमने अदर क्वेश्चंस में किया है। 72 y2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई में 100। y2 यहीं रह जाएगा, 72 को इधर आना पड़ेगा, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और 18 से हम इसे कैंसिल करेंगे। 18 4 जा 72 होता है, 4 से हम कैंसिल कर देंगे 100 को, हमें मिल जाएगा नंबर 25। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर इज, क्योंकि हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है, हाइट ऑफ टावर इज 25 मीटर। इट इज द आंसर। देखिए गाइस सेकंड्स के हिसाब से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कहती हूँ कि सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए और जुड़े रहिए मुझे, मेरे साथ, मेरी वीडियोस के साथ फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इफ 30 मैन कैन डिग 18 एकड़ ए प्लॉट इन वन डे, हाउ मैनी मैन विल डिग 30 एकड़ इन वन डे। 30 मैन जो है वो 18 एकड़ का जो प्लॉट है उसे पूरा खुदाई कर देते हैं उसकी। तो कहता है कि 30 एकड़, देखिए ये एकड़ बढ़ा दिया गया है, पीस ऑफ लैंड बढ़ा दिया गया है। तो जो प्लॉट है उसका वो खुदाई जो है वो डिगिंग करने के लिए हमें हाउ मैनी मैन, कितने वर्कर चाहिए, कितने आदमियों की जरूरत होगी। सिंपल वही ट्रिक हमने यूज करनी है, वो फॉर्मूला है और उसी के अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिए गए हैं मैन, तो लिख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, और यहाँ पर दिया गया है हमें प्लॉट, और उसकी यूनिट हमें जो दी गई है वो एकड़ में दी गई है, तो वो हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अब हम बना लेते हैं बॉक्सेस। नंबर ऑफ मैन फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया गया 30, और जो प्लॉट दिया गया है वो है 18 एकड़ का। सेकंड कंडीशन में हमें 30 एकड़ प्लॉट दिया गया है और ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो ये चीज क्या होती है? x1 x2। इट्स सो सिंपल। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन भी कर देते हैं हम हैंड टू हैंड। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन होगी, डिजिटी इतनी सिंपल दी गई है, इज इक्वल टू x2। सिर्फ मेथड को ध्यान में रखना है गाइस। अगर आपने मेथड ध्यान में रखा है तो 1000 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए आप चुटकी के हिसाब से उसको सोल्यूशन कर सकते हो। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 18x2। x2 अपनी जगह पे रहेगा और डिवीजन में हो जाएगा 18। 6 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 6 3 जा 6 5 जा, और 3 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 5 जा 50। तो 50 मीन की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर को कंप्लीटिंग लाइन हम लिख देते हैं, हाउ मेनी मैन विल डिग। तो 50 मैन विल डिग द 30 एकड़ प्लॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन 13 है, अ हॉस्पिटल सपोर्ट 73 पेशेंट्स एट एन एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ ₹58,400। इस अमाउंट में 73 पेशेंट्स को लुक आफ्टर किया जाता है। तो कहता है व्हाट इज द अमाउंट टू बी स्पेंट इफ द नंबर ऑफ पेशेंट आर इंक्रीज बाय 37। उसने ये कहा है कि 37 पेशेंट्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो। उसने हमें ये नहीं कहा है कि 37 पेशेंट्स के लिए कितना अमाउंट ऑफ कॉस्ट स्पेंड किया जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, बट इतना टफ नहीं है कि आप समझ ना सको।
स्टार्टिंग तो वैसे ही करनी है हमने जैसे हमने हर क्वेश्चन में की है, तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ पेशेंट और सेकंड लाइन में जाएगा कोस्ट, कोस्ट हमारे रुपीस में है। देन नाउ वी विल राइट देखिए नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें गिवन है 73, तो अमाउंट जो स्पेंड होता है उन पर वो होता है 58,400। नाउ देखिए 30 नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीज्ड बाय 37, 37 पेशेंट्स बढ़ा दिए जाए मतलब पहले कितने थे 73, अब कितने बढ़ा दिए 37, तो कितने हो गए टोटल 7 और 3 10, 10 और 1 11, तो 110। तो अब हमारा x2 क्या हो गया 110, इसको हमने यही कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हमने y2, यहाँ की कॉस्ट हमने जो अमाउंट जो स्पेंड होगा वो फाइंड आउट करना है। सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, सारे ट्विस्ट हमने सोल्व कर दिए हैं। देखिए 73 अपॉन में 58,400, सभी क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वही मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा। y2 x1 y1 x2 y2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इज इक्वल टू में डालेंगे, सॉरी, तो ये इज इक्वल टू में हम करेंगे तो ये आ जाएगा 73/2, ठीक है। y2 अपनी जगह रहेगा, इधर आएगा ये और ये आकर हो जाएगा नीचे डिवाइड में। देखिए गाइज ये सीधा 8 से कट रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 73 को तो 584 हमें मिलता है, ठीक है। तो सीधा कैंसिल कर देते हैं 8 से, क्योंकि 73 वैसे भी एक प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से तो कटेगा नहीं, तो हमें इसे सीधा इसी को ही डिवाइड करना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 88,000 अमाउंट हमें रिसीव हो गया। 88,000 क्या है गाइज, अमाउंट स्पेंड ऑन अमाउंट विल स्पेंड ऑन 110 पेशेंट्स, ठीक है। तो कितना आ गया 88 रुपीज 88,000। सारी यूनिट हमने लगाने, लाइनिंग फिनिशिंग लाइन हमने लिखनी है और उसके बाद आंसर को करना है, क्वेश्चन के आंसर को करना है कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। अगर आपने कुछ टाइम तक मुझे फॉलो किया तो सब आपसे पूछने लगेंगे कि आप आजकल मैथ किससे पढ़ रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कहती हूँ, ये मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का अप्रिसिएशन मुझे मिलता है और आपके अप्रिसिएशन की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि यही मुझे इंस्पायर करता है मोर एंड मोर एंड मोर वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप जैसे सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें जो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, मेथड ऑफ द टीचर्स सबका अलग अलग होता है, अलग वे में पढ़ाते हैं, तो कभी कभी वो हम उसको क्लिक नहीं कर पाते हैं, और किसी किसी टीचर्स का मेथड ऐसा होता है कि हम उससे इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। सिंपल यही फर्क होता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो। तो इसी प्लेटफॉर्म पे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। एक क्वेश्चन नंबर 14 जो बचता है वो मैंने इसमें अभी नहीं कराया, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसे डिफरेंट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ताकि अच्छे से क्लियर कर सकूं। 1 to 13 तक क्वेश्चन हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, x1 y1 x2 y2 को याद रखिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय स्टूडेंट्स।